नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉकेट जीके बायोलॉजी में जो है मानव शरीर से संबंधित बहुत सारे प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ये प्रश्न जो है सारे जो है वो किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक जरूर रहेगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, तो मनुष्य के शरीर में कुल कितने हड्डियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में जो है 208 206 से 208 हड्डियां होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो हड्डियों की संख्या जो है लगभग 300 होती है। तो इसको ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। नवजात शिशु में जो है हड्डियों की संख्या 300 होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो कितनी अस्थियां होते हैं? तो याद रखिएगा यहाँ पे 8 अस्थियां होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 8 अस्थियां होते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों कितने जोड़े होते हैं? तो पसलियों के जो है कितने जोड़े होते हैं? तो याद रखिएगा 12 जोड़े होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, 12 जोड़े होते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेपिज है। तो स्टेपिज, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी हड्डी जो है वो है फीमर हड्डी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है वो फीमर हड्डी है, जो जांघ की हड्डी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्न से कौन कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो कौन जो है यहाँ पे मानव की पैर की हड्डी नहीं? तो ह्यूमरस जो है वो मानव के पैर की हड्डी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी जो है वो किस में पाई जाती है? तो याद रखिए यहाँ पे टांग में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, टांग में पाई जाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो किस अंग की हड्डी जो है सबसे लंबी होती है? तो जांघ की हड्डी जो है सबसे लंबी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, जांघ की हड्डी जो है सबसे लंबी होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो अस्थि में जो है कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो कैल्शियम फास्फेट होता है सबसे ज्यादा मात्रा में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो किस अंग में संपन्न होता है? तो याद रखिए छोटी आंत में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, छोटी आंत में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो पाचन जो है किसके द्वारा होता है? तो टाइलिन के द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, टाइलिन के द्वारा होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है कि अधिकतम पोषण तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो कहाँ से अवशोषित किया जाता है? तो छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो है कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, टाइलिन पाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 है कि लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो किसके पाचन में जो है सहायक होती है? तो याद रखिएगा स्टार्च की पाचन में जो है सहायक होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो कहाँ से सर्वाधिक होता है? तो याद रखिएगा छोटी आंत से सबसे ज्यादा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे सारा पीडीएफ जो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो है कहाँ से प्रारंभ होता है? तो याद रखिए उदर से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, उदर से होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाती है? तो किस पदार्थ में बदल जाती है? तो याद रखिएगा एमिनो अम्ल में बदल जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, एमिनो अम्ल में बदल जाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो याद रखिएगा यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है, यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो किसने किया था? तो याद रखिएगा यहाँ पे हार्वे ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, हार्वे ने किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध जो है वो हृदय से है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, पेसमेकर का संबंध जो है वो हृदय से है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय जो रक्तदाब में जो है वो घट जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, रक्तदाब जो है वो घट जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है
कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य जो है कौन करता है, तो तिल्ली करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, तिल्ली करता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो रक्त का शुद्धिकरण जो है वो कहाँ पे होता है, तो यह फेफड़ा में होता है, यकृत में और किडनी में, इनमें से सभी में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, तो रक्त का लाल रंग जो है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कौन सी रक्त वाहिका है साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाते हैं, तो कौन जो है वो रक्त फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है, तो याद रखिएगा यहाँ पे फुफ्फुस सिरा जो है वो ले जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, तो किसके द्वारा जो है ऑक्सीजन ले जाया जाता है, तो याद रखिए लोहित कोशिकाओं के द्वारा ले जाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, लोहित कोशिकाओं के द्वारा ले जाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं, तो किसके कारण जो है रक्त जमता नहीं है, तो याद रखिएगा यहाँ पे हेपेरिन के कारण नहीं जमता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, हेपेरिन के कारण नहीं जमता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो लाल रक्त कणिकाएं जो है कहाँ पे उत्पन्न होते हैं, तो अस्थि मज्जा में होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान जो है किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा पलिया को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पलिया का जो है आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है, आरएच फैक्टर का संबंध जो है वो बंदर से है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, बंदर से जो है आरएच फैक्टर का संबंध है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है, तो कौन सी जोड़ी जो है वो विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है, तो आरएच प्लस पुरुष तथा आरएच महिला जो है विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 है कि सेरिब्रम किससे संबंधित, सेरिब्रम जो है किससे संबंधित है, तो ये जो है दिमाग से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दिमाग से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34 है कि भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है, तो कोशिका के किस भाग में होता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखिएगा। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग टॉप 34 क्वेश्चन देखे, तो आप लोग इतना में से कितना क्वेश्चन सही हुआ तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में।